आपको एक ग्राफ दे रखा है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट एक ग्राफ दे रखा है एज इन ईयर्स वर्सेस परसेंटेज ऑफ फुल हाइट। तो आप देखो गर्ल्स की परसेंटेज ऑफ हाइट मतलब इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है इन कंपैरेटिवली टू बॉय। दोनों को अटेन तो सेम हाइट करनी है लेकिन गर्ल्स की हाइट जल्दी बढ़ती है और इन कंपैरेटिव टू बॉयज़, लेकिन बढ़ना जिसको जिस हाइट पे वो उसी हाइट पे जाएगा। और 18 ईयर पर दोनों अपनी मैक्स पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। 18 टू 20 ईयर आप इस रेंज को आप कह सकते हो। द नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस। आज में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर से चालू होंगे दैट इज चेंज इन वॉइस। आपने देखा होगा एक बच्चे की आवाज़, अगर मानो तुम एक फ़ोन पे बात कर रहे हो तो एक बहुत ईजिली कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि छोटा बच्चा बोल रहा है, मिडिल एज का बोल रहा है या ओल्ड एज पीपल बोल रहे हैं। बहुत ईजी चीज़ है ये, हम बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंस आपके गले का जो एक ऑर्गन होता है लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वहां पर वो ग्रो करना चालू होता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, वॉइस के अंदर ये वाला जो ऑर्गन होता है ना वो बहुत इजीली विजिबल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। आपको बहुत आसानी से दिख रहा है, बट गर्ल्स के अंदर ये ऑर्गन होता है, एडम्स एप्पल एब्सेंट होता है, लैरिंक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं होता। बॉयज के अंदर तो एडम्स एप्पल के अकॉर्डिंग वो विजिबल हो जाता है। बॉयज की जो वॉइस होती है जनरली वो लो पिच होती है, लो पिच मतलब मोटी आवाज, ओके। और गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, काफी हाई पिच वॉइस, काफी तीखी आवाज होती है गर्ल्स की। एडोलेसेंस के टाइम बहुत सारे ऐसा होता है कि बॉयज की जो वॉइस है वो कैसी हो जाती है, हार्श। बट जैसे ये क्रॉस होगी, जैसे 5-6 ईयर वापस निकलेंगे, वापस आपकी आवाज वापस नॉर्मल अपने आप ऑटोनॉमसली इट विल रीगेन द नॉर्मल टोन ऑफ योर बॉडी। द नेक्स्ट इज चेंज इन बॉडी शेप। ये तो आपने सबसे ज्यादा नोट करते हैं हम लोग। अब कहते हैं यार मैं मोटा हो गया, यार मैं तो पतला हो गया, ओफो मेरी तो हाइट ऐसी हो गई, यार मेरे तो स्किन का कलर ही चेंज हो गया, मेरे हेयर को ऐसा हो गया। तो एक जनरली चेंज इन बॉडी शेप पढ़ेंगे और भी आगे चीजें। तो एडोलेसेंस जो एज होती है उसमें जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बॉयज होते हैं उनके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं और चेस्ट बिकम वाइडर। आपने देखा होगा हीरो की जो बॉडी होती है ना, डोले शोले निकल जाते हैं, बिल्कुल वैसे वो एज कौन प्यूबर्टी तक अटेन कर लेते हैं, बॉयज। ठीक है, लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की वेस्ट, उनका कमर वाला पार्ट ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। दोनों के अंदर चेंजेस डिफरेंट है और जरूरी भी है क्योंकि इनके आगे जाके इनकी बॉडी को जो फंक्शन करना है वो इसके लिए बहुत जरूरी है। बॉयज को माना जाता है फॉर द स्ट्रेंथ, तो वो इसलिए इनके चेस्ट और शोल्डर ग्रो करते हैं। गर्ल्स को आगे जाके कभी ना कभी इन फ्यूचर रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है, तो वहां पर इसलिए वो ब्रॉड होती है। ठीक है, टू कंसीव द बेबी। ठीक है, एक सबसे जो चीज दोनों में कॉमन होती है गर्ल्स और बॉयज में, मसल्स बहुत ज्यादा ग्रो करती है प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट आता है सेक्रीशन ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिस चीज का आज हम सबसे ध्यान देते हैं वो है हमारा चेहरा और हमारी हेयर स्टाइल। तो प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में या प्यूबर्टी जैसे आना चालू होती है, हमारे स्किन पे जो ग्लैंड पहले इनएक्टिव होते हैं फ्रॉम द बर्थ, दे स्टार्ट एक्टिव। और वो क्योंकि स्किन पे सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, तो वो ऑयल प्रोड्यूस करना चालू करते हैं। ऑयल सबके अंदर प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस सबके अंदर हो रहा है। बट इन सब केसेस किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उस ऑयल ग्लैंड में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जो नॉर्मल एयर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनके में एक्ने या पिंपल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो एक करंटली थोड़े सालों तक रहेंगे, उसके बाद वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो ठीक है, तो ये भी हम जनरली देखते हैं कि अगर एक्ने और पिंपल है तो वो एडोलेसेंस एज में हो जाते हैं ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। ये ऑयल ग्लैंड होते हैं क्यों है हमारी स्किन पे, ताकि अपनी स्किन को बचा के रख सके। अगर ऑयल ग्लैंड हमारी स्किन पे नहीं होंगे तो मैंने कहा ना कि इस एज में आपको फिजिकली बहुत अच्छे से फिट होना चाहिए। आप खेलने कूदने गए, अगर आपकी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, धूप में अगर ऑयल सेक्रेट नहीं हुआ सपोज, तो आप ही काले हो गए, आप ही को कोई अलग से डिजीज हो सकती है, रैशेस टाइप। तो उसको बचाने के लिए हमारी स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स आपको खुद को पता है, 10 साल 11-12 साल तक छोटे बच्चे को कितना भी खेल ले कूद लो उसको कितना पसीना नहीं आता। लेकिन अभी अब तुम देखना, तुम जाओ 2-3 घंटे जाओ, जिस एज में तुम हो, जिस प्रोसेस में तुम चल रहे हो, जाओ तो तुम्हें अचानक से ऐसा होता है कि 1-2 घंटा पसीना पसीना हो जाते हो, आते हो घर में नहाना है, मम्मी नहीं सहन हो रहा है, हम थोड़ा भी जर्क सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस
हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटीज बढ़ जाती है। अब सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड है, ये तो थ्रू आउट लाइफ चलेंगे, ये कभी बंद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। Development of reproductive organ during the adolescent age, the reproductive organ of the male, that is testes and penis, develop completely and the testes begin to produce sperm. In female कौन सा organ थे? ओवरी। वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एग। एज अ रिजल्ट वो भी मेच्योर होने लग जाएगी और ओवा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो ओवरी से जो ओवा रिलीज होगा वो आगे जाके मेंस्ट्रुएशन में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। या और आगे नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, वो डील करेंगे, उसमें पढ़ेंगे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्यों कब डेवलप हुआ? ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम। हाइट कब इंक्रीज हुई थी? प्यूबर्टी के टाइम। वॉइस कब चेंज हुई थी? प्यूबर्टी के टाइम। ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बॉडी शेप कब चेंज हुआ था? एडोलेसेंस के टाइम, ठीक है। प्यूबर्टी एक वो एज है जहाँ से आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है। एडोलेसेंस वो पीरियड है, कुछ सालों का पीरियड है, जहाँ आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं मानती हूँ इस चीज़ को लेके आजकल सब बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं, गेनिंग इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। जब तक आप 10 साल का 12 साल का बच्चा होता है वो इतना इमोशनली इंटरेक्टिव नहीं होता जितना आप लोग इंटरेक्टिव हो। जितना आप लोग समझ सकते हो उतना भी कोई नहीं समझ पाता। जैसे मान लो तुम्हें कोई पता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके साथ कोई खुदा मतलब कोई ट्रेजेडी हो गई है, वैसे होनी नहीं चाहिए जिस पे, बट स्टिल मानो कोई ट्रेजेडी हो गई है। अब तुम जानते हो उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो तुम्हारे अंदर अपने आप ही सेंसेशन आना कि यार मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, दैट फीलिंग, तो दैट इज योर इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि आप एडोलेसेंट एज में तो आपके अंदर ये आया। कभी कभी हमको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, या टीचर तो हमेशा ही मुझे डांटती है, या टीचर तो हमेशा ही मुझे कहती है तुम चुप रहो। ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आई, क्यों आई? क्योंकि तुम एडोलेसेंट एज में आ गए, तुम्हारे हॉर्मोन्स इस अकॉर्डिंगली काम करे, तुम्हारा ब्रेन उस हिसाब से सोच रहा है, तुम इमोशनली इंट्रैक्ट होना चालू है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम क्लास में कोई बात कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली किसी को लेके, हम चिढ़ाते हैं ये तेरा क्रश है, ये वो है, ऐसा उसको देख के, और सडनली कोई टीचर आ जाए तो तुम लोग सब चुप हो जाते हो कि नहीं 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 नहीं, अब नहीं बोलना। दैट इज योर इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी। सेम थिंग फैमिली में भी ऐसा होता है, बहुत सारी बातें तुम्हारी खुद की होती है, लेकिन भाई बहनों में भी ये बातें होती है कि यार इसने आज ये चीज़ तोड़ी, अब ये बतानी नहीं है। लेकिन अगर पापा मम्मी सामने आ जाए तो कैसे सब लोग एक साथ उनके चुप हो जाते हो ना। वो चीज़ है सबको बचाने का जो डिफेंस, जो तुम अब इंट्रैक्ट हुए हो उसकी तो बात ही नहीं। दैट इज ये जो चीज़ है, जो मेंटल इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी अब आती है, दैट मेक यू मोर गुड मोमेंट्स। पर्टिकुलर चेंज सबने देखा है, आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो, मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको खुद को पता है आपके हेयर के लिए क्या अच्छा है, आपकी स्किन के लिए क्या अच्छा है, कौन सी बॉडी एक्सरसाइज मेरे को गेनिंग करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, मुझे खुद समझने लग जाते हो। मम्मी पापा को अब पीछे नहीं पड़ना पड़ता, अब तुम खुद जानते हो कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है। बहुत सारा टाइम जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि तुम सोचने में टाइम बिताते हो कि यार उसने ऐसा कह दिया तो कह कैसे दिया मुझे। फालतू बातें मत सोचा करो, इतना सोचने का टाइम नहीं है, ज़िंदगी जियो। बहुत बार होता है हम इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, मैंने बताई थी ये बात सिचुएशंस। तो ये ऑल इन सब कुछ है, कुछ सब बातें हैं जो सब आपको एडोलेसेंस फेज में आपने देखी। ये सब चलते जाएंगे, प्रोसेस है, लेकिन मैंने बोला है हमको अच्छा बनना है, हमको बुरा नहीं बनना, कभी खुद को इन्फीरियर फील नहीं करना, और कभी किसी के सामने ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना। जितना तुम लर्निंग बनोगे उतना तुम सीखोगे, सामने वाला तो हमेशा देने ही बैठा है तुम्हें, ओके।